अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए भेजा। वो हस्ती हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम पर अल्लाह का सख्त तरीन अजाब आया, वो तूफान जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। आइए इस दिलचस्प और सबक आमोज वाक़े को तफसील के साथ जानते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 10 या 11 पुश्त के बाद तशरीफ लाए। उस वक्त दुनिया में इंसान फैल चुके थे, लेकिन बुत परस्ती आम हो गई थी। लोग सवा, यगूस, यऊक, नसर जैसे बुतों की इबादत करते थे। अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत नरमी और मोहब्बत से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। वो हंसते मजाक उड़ाते और कहते, ऐ नूह, तुम भी तो हम जैसे इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। नूह दिन रात छुप कर और एलानिया हर तरीके से समझाते रहे, मगर उनकी कौम ने उनकी दावत का इनकार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। तसव्वुर करें, अगर कोई इंसान इतनी लंबी मुद्दत तक मेहनत करे और अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए, लेकिन चंद ही लोग ईमान लाए। कौम के बड़े सरदार कहते थे, हमारे साथ ये गरीब लोग बैठे हैं जो तुम पर ईमान लाए हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम ईमान लाएं तो पहले उन्हें अपने पास से दूर करो। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं मोमिनों को कभी नहीं निकाल सकता, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कौम कहती, ऐ नूह, तुमने बहुत बहस कर ली, अगर सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। ये कुफर और जिद अपने उरूज पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को वही की, अब तुम्हारी कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो ईमान ला चुके, लिहाजा तुम उनके अमाल पर गम ना करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुसलसल इनकार करती रही और अल्लाह के अहकामात को ठुकराती रही, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी और वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की और कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग जब देखते कि नूह लकड़ियां जोड़कर एक बड़ी कश्ती बना रहे हैं तो वो मजाक उड़ाते। वो कहते, ऐ नूह, तुम कल तक हमें अल्लाह की इबादत की दावत देते थे, आज लकड़ी काट कर बढ़ई बन गए। कुछ कहते, क्या सहरा में कश्ती चलेगी, क्या ये पानी के बगैर तैर सकेगी। नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर जवाब देते, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया, जब तनोर से पानी उबलने लगे तो समझ लो कि वक्त आ गया। ये अल्लाह की तरफ से खास निशानी थी कि तूफान का आगाज होने वाला है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती पर अपने अहले ईमान साथियों को बिठाओ और हर जानवर का एक जोड़ा भी साथ ले लो ताकि जमीन पर जिंदगी दोबारा कायम हो सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को इकट्ठा किया। ये सब वो लोग थे जो बरसों की मेहनत के बाद अल्लाह पर ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम कनान था। जब पानी उबलने लगा और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए तो उन्होंने बेटे को पुकारा, बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बच नहीं सकता सिवाय जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक मौज आई और बेटा डूब गया। अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, जमीन के चश्मे उबल पड़े, पहाड़ों से पानी यूं बहने लगा कि हर तरफ सैलाब आ गया। कश्ती नूह पानी पर तैरने लगी और कौमे नूह चीखती चिल्लाती रह गई। वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे अब मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन अल्लाह का फैसला अटल था। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी, जमीन के चश्मे उबल पड़े, दरिया, नदी, पहाड़ सब पानी में डूब गए। कुरान में आया, बस हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, जोरदार बरसात के साथ, और जमीन के चश्मे जारी कर दिए। दोनों पानी एक काम के लिए जमा हो गए जो मुकद्दर था, यानी आसमान का पानी और जमीन का पानी मिलकर एक बड़े सैलाब में तब्दील हो गया। कश्ती नूह पानी पर तैरने लगी। वो कश्ती इतनी मजबूत और बड़ी थी कि तूफानी मौजों के बावजूद नहीं डूबी। कुरान कहता है, और वो कश्ती उनको लेकर चल रही थी, बड़ी बड़ी मौजों में जैसे पहाड़ हो। ईमान वाले कश्ती में महफूज थे जबकि बाकी लोग पानी में गर्क हो रहे थे। जब पानी बढ़ने लगा तो काफिर कौम ने पहाड़ों का रुख किया। वो सोचते थे कि शायद ऊंचे पहाड़ उन्हें बचा लेंगे, मगर पानी इतना ज्यादा हुआ कि सब पहाड़ भी डूब गए। उनकी चीखें, फरियादें और रोने की आवाजें आसमान तक पहुंच रही थीं, मगर अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते देखा तो उनके दिल में बेटे की मोहब्बत जागी। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं, उसके अमल नेक नहीं थे, बस वो बात मुझसे ना पूछ जिसका तुझे इल्म नहीं। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी
अर्जी की और फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि तुझसे वो सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। तूफान ने पूरी बस्तियों को डबो दिया। वो बड़ी बड़ी इमारतें, मोहल्लात और मंदिर जिन पर कौम को गरूर था, सब पानी में बह गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता था। कायनात एक वसी समंदर का मंजर पेश कर रही थी। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया। कश्ती पानी में तैरती रही और बिलाखिर जोदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। कुरान में है, और कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। फिर पानी उतर गया, काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई। जब जमीन का पानी नीचे उतरा और बारिश रुक गई तो कश्ती जाकर एक पहाड़ पर टिक गई। ये पहाड़ आज भी मशहूर है और इसे जोदी पहाड़ कहा जाता है, जो मौजूदा तुर्की और इराक की सरहद के करीब है। ये मंजर अल्लाह के वादे की सच्चाई और उसकी कुदरत की अजीम निशानी था। तूफान के बाद जमीन साफ हो चुकी थी। तमाम काफिर कौम खत्म हो गई और सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में सवार थे। यही लोग बाद में दुनिया में दोबारा आबाद हुए। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है, यानी दूसरी इंसानियत का बाप। जब कश्ती से ईमान वाले उतरे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत के साथ उतार और मुझे और मेरी नस्ल को बरकत दे। ये दुआ आज भी हमें सिखाई गई है कि निजात और कामयाबी के बाद शुक्र अदा करना जरूरी है। कुरान बार बार इस वाक़े को बयान करता है ताकि इंसान इबरत हासिल करे। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक इस वाक़े में इबरत है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ये आयात हमें याद दिलाती हैं कि गुरूर, जिद और अंबिया की नाफरमानी हमेशा तबाही लाती है। कौमे नूह की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबक है। अल्लाह के रसूल की बात मानना ही निजात है। कुफर और गुरूर इंसान को हलाकत में डाल देता है। ईमान वाले चाहे थोड़े हों, अल्लाह उनको जरूर बचाता है। दुनियावी ताकत, दौलत और बड़े बड़े मोहल्लात अजाब से नहीं बचा सकते। अल्लाह के फैसले अटल हैं। जब अजाब आ जाते हैं तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। आज भी इंसानियत वही गलतियां दोहरा रही है। हम गुरूर, जुल्म, नाइंसाफी और गुनाहों में डूबते जा रहे हैं। अगर हमने अल्लाह की तरफ रुजू न किया तो हमें भी अपनी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।